हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम लोग क्लास 9 के इतिहास का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, आज उन सभी प्रश्नों का जो है उत्तर हम लोग देखेंगे। ये वीडियो क्लास 9 के साथ साथ सभी बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले साथियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि सेशन अच्छा लगे तो कृपया से लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि कैसा रहा है वीडियो, ताकि और जो है हम इसी तरह के वीडियो लाने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का यात्री था। जो वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 ईस्वी को जो है भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचने के बाद वहाँ के राजा जो जमोरिन था, इसका जो है बहुत ही बढ़िया से स्वागत किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। यानी वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। अगला सवाल है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था? तो यूरोप वासी जो है दिशा सूचक यंत्र का जो प्रयोग जो है अरबों से सीखा था। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर को। आगे देखते हैं। आगे है, उत्तम आशा अंतरिक्ष, जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर घ, यानी डियाज बार्थोलोम्यू ने किया था। केप ऑफ गुड होप का जो खोज कौन किया था? डियाज बार्थोलोम्यू ने किया था। अगला सवाल है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? अमेरिका का खोज जो है कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? कोलंबस के द्वारा। कोलंबस जो है मूल रूप से जो है स्पेन का यात्री था। आगे देखते हैं। आगे है, कस्तूनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई थी? कस्तूनतुनिया का जो पतन जो है किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख, 1453 ईस्वी में। अगला सवाल है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो विश्व का सर्वप्रथम जो चक्कर जो है मैग्नेल नामक यात्री ने लगाया था। यानी पूरा जो है विश्व का चक्कर जो है सर्वप्रथम किसने लगाया था? मैग्नेल ने लगाया था। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर क, मैग्नेल। अगला सवाल है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जो है जो जॉर्ज वाशिंगटन थे, अपने नाम से एक शहर बसा था, इसका नाम था वाशिंगटन डीसी। उसी को जो है अमेरिका का जो है राजधानी बनाया गया था। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर गो, वाशिंगटन। अगला सवाल है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो कॉमन सेंस की रचना जो है थॉमस पेन ने किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्टम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टम्प एक्ट जो है 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो है अमेरिका का सेनापति कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर गो, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो है अंग्रेजों का जो है सेनापति था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अमेरिकी संविधान कब लागू किया गया था? तो अमेरिकी संविधान जो है 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। तो सवाल इस तरह से पूछा जाता है, विश्व का सर्वप्रथम संविधान जो किस देश का लागू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका का जो है सबसे पहले जो संविधान लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा? अमेरिका का संविधान कब लागू किया गया था? 1789 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? तो वही सवाल पूछ दिए। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है किस देश का लागू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ग, अमेरिका में। अगला सवाल देखते हैं, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो ये पेरिस की संधि के द्वारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता प्राप्त हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो अमेरिका का सेनापति कौन था? ये था वाशिंगटन। अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ये कॉर्नवालिस था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर गो, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो है
सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं सवाल को। अगला सवाल है, फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बेस्टिल का पतन कब हुआ था? बेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। बेस्टिल का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो पूरा फ्रांस में जो है यानी पूरा फ्रांस का जो समाज जो था 3 स्टेट में विभाजित था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में जो है कौन आता था? ये पादरी आता था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, कुलीन वर्ग आते थे। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते थे? तृतीय स्टेट में जो है इनमें से ये दार्शनिक आते थे। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, आगे सवाल क्या है? आगे सवाल कहता है, वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर क्या था? तो वोल्टेयर जो है एक लेखक था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? रूसो जो है जनता की इच्छा के सिद्धांत का समर्थक था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मोंटेस्क्यू ने विधि की आत्मा नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा जो है लुई 16वां था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है। जिस दिन जो है बेस्टिल का पतन हुआ था उसी समय से जो है फ्रांस में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था और ये 1918 ईस्वी तक चला था। यानी कुल 4 वर्षों तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला था। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में जो है जर्मनी की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? 1917 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जो कौन सा देश जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, रूस जो है अलग हो गया था। अगला सवाल देखते हैं, वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया था? तो वर्साय के संधि के स्वरूप जो है यूरोप का जो है मानचित्र क्या हो गया था? बदल गया था। अगला सवाल देखते हैं, त्रिकूट समझौते में शामिल थे। त्रिकूट समझौता में जो है कौन कौन सा देश शामिल था? तो त्रिकूट समझौता में जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल था। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ग। अगला सवाल देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ था और 1945 ईस्वी तक चला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अगला सवाल देखते हैं, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो है किस देश को जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ग, इंग्लैंड को जाता है। अगला सवाल देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में भी जो है जर्मनी ही पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब है। यानी प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी पराजित हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी ही पराजित हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिरा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है पहला एटम बम जो है हिरोशिमा, यानी जापान का एक शहर है हिरोशिमा, इस पे जो पहला एटम बम गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 1945 को गिराया था। कौन सा बम गिराया गया था? लिटिल बॉय नामक जो है लिटिल बॉय नामक जो है बम गिराया गया था। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिरा था। इसका नाम, ये बम का नाम क्या था? ये फैटमैन था। क्या बम का नाम क्या था? फैटमैन था। ठीक है, तो 9 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? हिरोशिमा पे जो है विश्व में सबसे पहला एटम बम गिराया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ? यानी द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 ईस्वी में जो अंत हो गया था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं।
अगला सवाल है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। लेकिन ये जर्मनी का सेना में जो है भर्ती हुआ था और जर्मनी के लिए ही ये काम करता था। तो लेकिन इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। ये स्वास्तिक का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है, इस तरह का चिन्ह जो है बना हुआ रहता है, हम लोग जो दीवार वाल में बनाते हैं इस तरह का ये स्वास्तिक का चिन्ह होता है। अगला सवाल देखते हैं मेन कैंप किसकी रचना है। तो मेन कैंप जो है हिटलर की रचना। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या था। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है ये रोड था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था। तो जर्मनी की मुद्रा को जो है मार्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारतीय वन अधिनियम जो है 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी का जन्म जो है 1750 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये भागलपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था। तमार विद्रोह जो है 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है चेरो जनजाति कहाँ रहने वाली थी। चेरो जनजाति जो है ये पलामू क्षेत्र में यानी झारखंड के पलामू क्षेत्र में रहने वाले, झारखंड के पलामू क्षेत्र में रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्री एजेंसी बनाया गया था। फ्री नहीं है, फ्रंटियर होगा। यहाँ पे क्या है? फ्रंटियर। यानी कहता है किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, कोल जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना के लिए जो है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का जो स्थापना यानी बनाया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भूमिज विद्रोह कब हुआ था। तो भूमिज विद्रोह जो है ये 1832 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखते हैं सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था। सन 1815 के संथाल विद्रोह का जो नेता था ये कौन था? ये था सिद्धू और कान्हू। यहाँ पे केवल दिया सिद्धू। ये सिद्धू और कान्हू जो है दोनों भाइयों ने जो है 1855 का जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला सवाल देखते हैं बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था। बिरसा मुंडा का जन्म भी जो है झारखंड में हुआ था। तो बिरसा मुंडा जो है ईसाई मिशनरी पर जो है कब यानी हमला किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। कहता है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत जो है आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, धारा 342 के तहत जो है आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था। यानी झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से जो है झारखंड को अलग करके जो है नया राज्य जो है झारखंड बनाया गया था। कब बनाया गया था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्र संघ का जो है स्थापना 1920 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया गया था, ताकि जो विश्व में जो लड़ाई झगड़ा यानी दूसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हो। तो लेकिन ये जो है ये संस्था जो है अपना काम करने में विफल रहा। तो राष्ट्र संघ का जो सचिवालय जो था ये था जनेवा में। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं इनमें से कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। कहता है ये चारों देश में से जो है कौन जो है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है राष्ट्र संघ का जो है सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। तो राष्ट्र संघ का स्थापना का मूल उद्देश्य ये था कि राष्ट्रों के बीच मतभेद उत्पन्न नहीं करना। इसका सही जवाब हो जाएगा
भविष्य में युद्ध को रखना, ये गलत हो जाए, ये नहीं होगा, ये होगा। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है। यानी भविष्य में युद्ध को रोकने का यानी उद्देश्य था किसका, राष्ट्रसंघ का। अगला सवाल हो जाए, इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ग, संरक्षण परिषद, जिसको सुरक्षा परिषद कहा जाता है, ये एक विशेष एजेंसी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 को। अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है किस सम्मेलन का जो सफल परिणाम था। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख। नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना का जो प्रयास किया गया था, कब किया गया था, सैन फ्रांसिस्को के जो सम्मेलन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, ये वर्तमान में जो है 193 देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सदस्य बन चुका गया है। तो 193वां देश जो है कौन है, ये दक्षिणी सूडान है। क्या है, दक्षिणी सूडान नामक देश जो है 193वां सदस्य किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, दलहन फसल वाले पौधे के जड़ की गांठ में पाया जाता है। यानी दलहनी फसल वाले जितने भी पौधे होते हैं उसके जड़ों में जो है, गांठ में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, राइजोबियम जीवाणु भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। यानी शाही लीची जो है बिहार में मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो ये मुजफ्फरपुर में होता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, रबी फसल बोया जाता है। तो रबी फसल कब बोया जाता है, कहने मतलब रबी फसल होता क्या है, यानी ठंड के मौसम में जितने भी फसल को बोया जाता है या लगाया जाता है उन सारे फसलों को क्या कहा जाता है, रबी फसल कहा जाता है। तो रबी फसल का जो है बोने का समय कब से कब होता है, नवंबर से होता है। नवंबर से जो है फसल लगाना शुरू हो जाता है और मार्च अप्रैल में क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, केला बिहार में मुख्यतः होती है। केला जो है बिहार में मुख्यतः कहाँ होती है, तो ये हाजीपुर में होता है। यानी हाजीपुर का केला जो है बहुत प्रसिद्ध है। यानी बिहार में जो है केला का मुख्यतः खेती कहाँ पे होता है, हाजीपुर में होता है। अगला सवाल देखते हैं, चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। कहता है चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ख, ये रोहतास जिले में जो सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गर्मा फसल किस ऋतु में होता है। तो गर्मा की फसल जो होता है, तो नाम से ही जाहिर है कि गर्मा मतलब गर्मी है, ठीक है। ये ग्रीष्म ऋतु में जो है लगाया जाता है गर्मा फसल को। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रेशेदार फल को चुने। इनमें से जो है रेशेदार फल कौन है, फल नहीं फसल। तो रेशे वाला फसल जो इनमें से जो क्या है, कपास है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगहनी फसल को चुने। इनमें से जो अगहनी फसल कौन है। अगहन महीना जो है हम लोग कौन सा फसल काटते हैं, ये होता है चावल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धान। धान की फसल जो है जुलाई में लगाया जाता है और अगहन यानी अगहन महीना में काट लिया जाता है। तो अगहनी फसल कौन हो जाएगा, इनमें से चावल हो जाए। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगले वीडियो में हम लोग क्लास 9 का ही जो ज्योग्राफी है उसका पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।